नमस्कार। मैं आज शुक्र ग्रह के ऊपर बात करूंगा। शुक्र ग्रह जो होता है, आकाश में चमकने वाला सफेद रंग का जो तारा नजर आता है, वो शुक्र ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के ऊपर आज मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज समाज में जो है बहुत ज्यादा इस बात को देखने को मिलता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपनी मनमर्जी से आजकल शादी कर रहे हैं। माता पिता की कोई आज्ञा नहीं लेते हैं, वो भी कर रहे हैं। और माता पिता के विरुद्ध शादियां करते हैं तो उसका प्रभाव भी अधिक अच्छा देखा नहीं गया है। अब ये क्यों हो रहा है, ये सब शुक्र ग्रह के कारण है। इसका मैं आपको बता देता हूं। देखो, शुक्र ग्रह जो है, जैसे मैंने अभी बताया, आकाश में जो है सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का प्रबल होता है, उच्च का होता है, बढ़िया होता है, तो ऐसे व्यक्ति का रंग गोरा रंग होता है, गौर वर्ण का होता है, सफेद दही जैसे रंग के जैसा सफेद बताया गया है। दही का जो रंग होता है वो शुक्र का होता है, और दूध का जो रंग होता है वो चंद्रमा का होता है। तो इसमें दोनों में फर्क है। तो शुक्र जो है वाला व्यक्ति जो होता है, वो जैसे हजारों व्यक्तियों में उसको खड़ा कर दीजिए तो अलग ही चमकेगा। ऐसा व्यक्ति अलग ही नजर आता है, उसका हाव भाव, उसकी पर्सनैलिटी वो अलग ही नजर आती है। और शुक्र जिनका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा ही अपने कपड़ों का जरूर ध्यान रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं, और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरा ही वो रहेंगे, और स्त्रियों की तरह वो सजेंगे। यानी कि अपने हर तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं शुक्र वाले व्यक्ति। और शुक्र वाले व्यक्ति जो है परफ्यूम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। शुक्र वाले व्यक्ति जो है उनको गाना सुनना, चित परिचित स्त्रियां उनको मिलती रहती है, और अच्छा खाने के शौकीन होते हैं ऐसे व्यक्ति। अच्छा पहनने के तो होते ही होते हैं, साफ सुथरा तो रहते ही है, अच्छा खाने के शौकीन होते हैं। और उनकी आंखों में एक प्रकार से एक चमक सी होती है, और वो आकर्षित व्यक्ति होता है जिसमें अंदर, जिसका शुक्र अच्छा होगा वो एक आकर्षण वाला व्यक्ति होगा। अब शुक्र जो है, इसी के कारण से जो है ना, ये जो आजकल चल रहा है संसार में, बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जानकारी हुई, फ्रेंडशिप हुई, लड़का की लड़की की किसी की भी हुई, तो वो प्रेम संबंध कर बैठते हैं, प्रेम करते हैं। ये सब प्रेम कराना, ये सब शुक्र का ही काम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल शुक्र का ही होता है। शुक्र ही विवाह करवाता है। और शुक्र के कारण जो, अब जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है, लव मैरिज करते हैं, तो उनकी जो है लव मैरिज मोस्टली निभ जाया करती है। और शुक्र अगर खराब होकर के बैठा है, तो शुक्र खराब होगा तो सबसे पहली बात है कि अगर उसका जीवन साथी जो है नीच प्रवृत्ति का होगा, खराब होगा, वो नीच घराने का होगा। जिनका शुक्र सही नहीं होता, जिनका शुक्र अच्छा होता है उनको उच्च घराने का जीवन साथी मिलता है, और बढ़िया मिलता है, निभ भी जाती है। ये सारा खेल शुक्र ही करवाता है। अब जिनकी कुंडली है उनको ये पता चल जाएगा अपनी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। अगर शुक्र एक पहले घर में एक नंबर में बैठा हो, मैं घर बोल रहा हूं, एक घर खाना नंबर 1 में हो, खाना नंबर 6 में हो,
खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर शादी करेगा 25वें साल में, उसको 25 साल चल रहा है और वो शादी कर लेता है, तो फिर तो ना तो वो जिससे शादी कर रहा है वो रहेगी और ना उसके पास पैसा रहेगा, दोनों ही हाथ से चले जाएंगे, परेशान पाएगा वो। तो काफी सावधानी के साथ इसको देखा जाता है शुक्र को। अब हमारे जो है किसी व्यक्ति की चमड़ी खराब हो जाती है, चमड़ी के रोग हो जाते हैं, वो भी शुक्र के ही कारण होता है। जिनका शुक्र बिगड़ जाता है उनको चमड़ी के रोग हो जाते हैं। हाथ का अंगूठा बिना चोट लगे दर्द करने लग जाए तो समझ लो शुक्र खराब हो गया। बार बार सपन दोष हो जाता है तो शुक्र खराब हो गया। इससे शुक्र खराब की निशानी से हम पहचान सकते हैं कि शुक्र खराब है। शुक्र के कारण से ही पति पत्नी में प्यार प्रेम रहता है। अब शुक्र का शत्रु ग्रह लाल किताब के अनुसार राहु को बताया गया है। कुंडली में देखना पड़ता है भाई, राहु शुक्र को राहु तो नहीं देख रहा, कोई चोट तो नहीं मार रहा, ये भी सब देखते हैं। इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, सूर्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैन हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो शुक्र वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो जब भी अगर करता है, किसी से प्रेम करता है, लव करता है, तो अपनी कुंडली में ये जरूर देख ले कि शुक्र किस तरह का बैठा हुआ है। ये ना हो कि प्रेम करने के बाद उसको फिर लेने के देने पड़ जाए, दोनों में बने ना, छूट छुटा होता रहे, फिर बाद में ऐसे लोग पछताते हैं कि हमने ये क्या कर लिया। शुक्र ग्रह को अगर आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है या किसी की कुंडली में पति पत्नी की नहीं बनती सही, तो उनको अपना शुक्र सही कर लेना चाहिए। सबसे पहला उपाय तो यही बताया गया है कि गौदान करें। इसके अलावा गाय को चरी खिलाए, ज्वार खिलाए, गाय की सेवा करें, ये सब बताया गया है। और जितना व्यक्ति अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखेगा, साफ पहनेगा, अच्छा होकर रहेगा, उसका व्यक्ति का शुक्र उतना ही अच्छा रहता है। शुक्र को स्त्री भी बोला गया है, लक्ष्मी भी बोला गया है, धरती माता को भी शुक्र ही कहा गया है। तो इसलिए मेन रोल शुक्र का होता है गृहस्थी को देखने के लिए कि शुक्र किस प्रकार का है। अब शुक्र के लिए जैसे राहु देख रहा हो या किसी कारण से उसको खराब कर रहा हो, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रह सकता है, उसके अलग से उपाय किए जाते हैं। और अगर शुक्र को सही कर लेंगे तो बहुत हद तक ये लड़ाई झगड़े कम हो जाया करते हैं गृहस्थी में। गृहस्थी के वैसे बहुत सारे योग है जो देखने पड़ते हैं कि भाई इनकी गृहस्थी कैसे चलेगी। तो शुक्र का मेन रोल यही है कि आजकल जो है एक दूसरे को जो लोग आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ चले जाया करते हैं, वो ये सब काम कार्य शुक्र ही करवाता है। शुक्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आप अपने शुक्र को चेक करिए कुंडली में कैसा है, और उसको जान करके ही उसको अच्छा करके ही लाभ लिया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है शुक्र का। शुक्र का जो है लाभ लिया जा सकता है, तो उपाय करके लिया जा सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, तो शुक्र को जो है आप सही करिए, गाय की सेवा करिए। हमारे पूर्वज लोग गाय की सेवा क्यों किया करते थे, और पहले के पुराने लोगों में आपने देखा होगा कि गृहस्थी बड़ी अच्छी चला करती थी, क्योंकि वो गाय को रोटी दिया करते थे, गाय की सेवा किया करते थे। आज ये सब लोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए परेशानी पा रहे हैं। बंद करो।